चलो दोस्तों शुरू करते तुलसी कामिस की जैसे को तैसा। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अचानक ही रामधन किसान का निधन हो गया। बूह पिताजी, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? स्वामी, बूह पिताजी। उसके बड़े बेटे निहाल ने उसकी चिता को अग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद निहाल अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी का संदूक खोलकर यह देखा जाए कि उन्होंने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है। बेटा, यह समय इन सब बातों को करने का नहीं है। अपने पिता की 13वीं तो हो जाने देते। माँ, 13वीं तो 13 दिन पश्चात होगी। उससे पहले पिताजी का संदूक खोलकर देख लेने में मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यदि तू जिद कर रहा है तो देख ले खोलकर संदूक। निहाल ने तत्काल ही संदूक खोला। अरे, संदूक तो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, बस एक कागज़ सा लिपटा हुआ रखा है। क्या हो सकता है ये? इस कागज़ को खोल कर तो देख बेटा। निहाल ने संदूक में से उठाकर उस कागज़ को देखा। अरे, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। पढ़कर सुना निहाल। निहाल ने पढ़ना प्रारंभ किया। मैं रामधन अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद, घर बार सब मेरे बड़े बेटे निहाल को दे दिया जाए। रामधन, ओ, यह तो तुम्हारे पिता की वसीयत है। लेकिन पिताजी ने ऐसी विचित्र वसीयत क्यों की माँ? उन्होंने अपना सब कुछ मुझे ही देने को क्यों लिखा है? कुंदन का उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया वसीयत में? यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा। तुम्हारे पिता तो तुम दोनों को समान रूप से प्यार करते थे। माँ, अब इस वसीयत का क्या करा जाए? बेटा, यह तुम्हारे पिता की लिखी वसीयत है। उनकी वसीयत को तो हर हाल में मानना होगा। यह आप क्या कह रही हैं माँ? कुंदन भी तो आधी जायदाद का हकदार है। कुंदन का यह हक तुम्हारे पिता ने यह वसीयत लिखकर इससे छीन लिया है बेटा। अपने पिता की 13वीं तक तो तुम दोनों को इकट्ठे ही रहना है। तत्पश्चात कुंदन यह सब जमीन जायदाद छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। यह मेरा आदेश है। क्यों कुंदन, तुम्हें मेरा फैसला स्वीकार है? माँ, आपकी मैंने कोई बात आज तक टाली है? भला जो आज टालूंगा। दोनों भाइयों ने विधि अनुसार पिता की 13वीं की। तत्पश्चात, बेटा निहाल, सब काम सही प्रकार से पूरा हो गया है। अब मुझे और कुंदन को यह घर छोड़ना होगा। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? वसीयत के अनुसार घर छोड़कर कुंदन जाएगा, तुम नहीं। बेटा, बड़े बूढ़ों को दूर की सोचनी पड़ती है। तू विवाहित है। सोना बहू मायके से आकर तेरा घर गृहस्थी संभाल लेगी। पर कुंदन तो अभी अविवाहित है। जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता है तब तक इसके खान पान का ध्यान तो मुझे ही रखना है। इसलिए मुझे भी इसके साथ ही जाना होगा। ठीक है माँ। तब कुंदन के साथ माँ उसी समय खाली हाथ घर छोड़कर चल दी। माँ बेटा चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आए। माँ, अब कहाँ जाएंगे हम? और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है बेटा? देख, यहाँ कितना मनोरम दृश्य है। यहीं पर एक झोपड़ी बना लेते हैं। अच्छा माँ। कुंदन उसी समय झोपड़ी बनाने में जुट गया। शाम होते होते कुंदन ने झोपड़ी बनाने का कार्य पूरा कर लिया। बेटा, आज से तू और मैं इस झोपड़ी में रहेंगे। तू जंगल से लकड़ियाँ काट कर नगर में बेच कर आया करना। इस प्रकार बड़ी आसानी से हमारा पालन हो जाएगा। इधर निहाल अपने ससुराल पहुंचा। अरे जवाई जी, आपका मुंह उतरा हुआ सा क्यों है? क्या बताऊं सासू माँ, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। कल उनकी 13वीं भी हो गई है। ससुर जी स्वर्ग सिधार गए। क्या कह रहे हो? समधी जी का स्वर्गवास हो गया है, उनकी 13वीं भी हो गई, और मुझे और सोना बेटी को तुमने कोई सूचना तक न भेजी जवाई जी? सासू माँ, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरे तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। यहाँ तक खबर भेजने का होश ही न रहा। खैर जवाई जी, जो होना था वह तो हो गया। अब क्या सोचा है?
सासू जी, मैं सोना को विदा कराने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दुख की इस घड़ी में सोना को ससुराल जाकर अपनी सास का दुख बटाना ही चाहिए। निहाल उसी दिन सोना को विदा कर अपने गांव वापस लौट पड़ा। जब वे दोनों घर पहुँचे, घर के द्वार पर ताला क्यों लगा हुआ है स्वामी? सास जी व कुंदन लाला जी कहाँ गए? वे दोनों अब यहाँ नहीं रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ गए वे दोनों? सब कुछ यहीं पर पूछोगी? अंदर चलो, अंदर चलकर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। ताला खोलकर निहाल सोना के साथ घर के अंदर पहुंचा। हाँ, अब बताओ सास जी व लाला जी कहाँ हैं? मैंने कहा न, वे दोनों अब यहाँ नहीं रहते हैं। वे दोनों घर छोड़ गए हैं। आखिर क्यों? उनके घर छोड़ने की कोई तो वजह रही होगी। पिताजी की वसीयत ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वसीयत में पिताजी ने अपना सब कुछ मेरे नाम जो कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? कुंदन भी तो ससुर जी का बेटा था। भला वे वसीयत में कुछ उसके नाम भी तो लिखते। लिखते तो तब ने जब वे वसीयत करते। क्या मतलब? मतलब यह कि वह वसीयत उन्होंने नहीं, अपितु मैंने उनकी हस्तलिपि में लिखी थी। क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया स्वामी? सोना, मैं जानता था कि पिताजी एक दिन आधी वसीयत कुंदन के नाम कर देंगे, इसलिए मैंने झूठी वसीयत लिखी और एक रात को पिताजी के संदूक का ताला खोलकर उसमें वह वसीयत रख दी। किसी को इस बात की भनक भी न पड़ी। ओह, यह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैंने पिताजी को विष देकर मार डाला। क्या? हाँ सोना, इस बात की भी माँ व कुंदन को भनक तक न लगी। वे पिता की मृत्यु को सामान्य मृत्यु ही मान रहे थे। ओ, तो तुम जायदाद हड़पने के चक्कर में पिता के हत्यारे भी बन बैठे। अगर मैं पिताजी को विष देकर न मारता तो वे कभी भी असली वसीयत कर सकते थे। स्वामी, जायदाद हड़पने के चक्कर में आप इतना घोर अपराध भी कर बैठोगे, इस बात की तो मैं कल्पना भी न कर सकती थी। देखो सोना, तुम मेरी पत्नी हो। पति के हर अच्छे बुरे कार्य में हाथ बटाना पत्नी का कर्तव्य होता है। तुम भी किसी को यह नहीं बताओगी कि मैंने क्या क्या किया है। सोना ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, स्वामी, अब मुझे महसूस हो रहा है कि आपने अकारण ही लंबे समय के लिए मुझे क्यों मेरे मायके भेज दिया था। यहाँ पर रहती तो आपके कार्य में रुकावट डालती। अब जबकि आप कुछ कर ही गुजरे हैं तो मैं अब कर भी क्या सकती हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी सोना। उस रात जब निहाल सोने लगा, हा हा, निहाल, मुझसे धोखा करके तू चैन की नींद सोना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या कौन हो तुम? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? हा हा, तू ही बता कि मैं कौन हूँ। तुम जो कोई भी हो, सामने क्यों नहीं आते? निहाल पूरी रात सो न सका। हा हा ही। सुबह होने पर जाने कौन भला मुझे सारी रात डराती रही। दूसरी रात को फिर कल वाली घटना घटी। हा हा, निहाल, तू फिर सोने जा रहा है। तू भूल गया, कल मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे कभी भी सोने नहीं दूंगा। ओ, आज फिर। अब तो रोज़ यही नित्य क्रम हो गया। रात होते ही कोई आवाज़ निहाल को बुरी तरह डराने धमकाने लग जाती। सुबह होने पर निहाल का बुरा हाल होता। इस प्रकार निहाल को बिना सोए पूरे 10 दिन बीत गए। वो आंखें अनवरत जागने से जलन के मारे जली जा रही हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मैं अब कभी भी सो न पाऊँगा? इधर वन में जाकर कुंदन कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता, उन लकड़ियों को शहर में जाकर बेचता। लकड़ियाँ बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी और माँ के लिए खाने का सामान लेकर वापस लौटता और तब वह तथा उसकी माँ इकट्ठे बैठकर भोजन करते। इस प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। दूसरी ओर रातों को जागने के कारण जब निहाल की दशा खराब होने लगी, स्वामी, मुझे लगता है रात में आपको कोई भटकती आत्मा परेशान करती है। मुझे भी ऐसा लगता है सोना, पर इस प्रेत आत्मा से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए? गांव के मरघट में ओगड़नाथ नाम के एक अघोरी बाबा रहते हैं।
वे चाहे तो आपके ऊपर से प्रेतात्मा का साया उतार सकते हैं। ओ ऐसा? तब मैं आज ही उनके पास मरघट में जाऊंगा। अघोरी बाबा रात में ही लोगों से मिलते हैं, तुम्हें रात में ही मरघट में जाना होगा स्वामी। रात में तो मैं अकेला भयानक मरघट में न जा सकूंगा सोना, तब बात कैसे बनेगी? परेशान न हो स्वामी, रात को मैं भी आपके साथ मरघट चलूँगी, तब ठीक है। रात होते हुए दोनों मरघट में जा पहुँचे। जैसे ही वे दोनों अघोरी बाबा ओगड़नाथ के सामने पहुँचे, आखिर निहाल तू यहाँ आ ही गया। अघोरी बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे प्रेत आत्मा के प्रकोप से बचा लो। निहाल तू गलत राह पर चल पड़ा है, तू उस राह को छोड़कर सही राह पर आ जा। ऐसा करके तू सवाई प्रेत आत्मा के प्रकोप से बच जाएगा, नहीं तो तू भी ऐसे ही पछताएगा जैसे कभी गेंदामल महाजन पछताया था। कौन गेंदामल? अघोरी बाबा, मैं तो उसकी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। निहाल, क्या पता उस कहानी को सुनकर तुझे अक्ल आ जाए। सुन, केसरगढ़ राज्य में गेंदामल नाम का एक धनी महाजन रहता था। वह बहुत ही कंजूस था, किसी को एक पैसा दान में नहीं देता था। पूजा पाठ में उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी। द्वार पर आए साधु संतों का वह सत्कार तक न करता। उसके स्वभाव के ठीक विपरीत उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत दयालु व दानी थी। भगवान कृष्ण की वह परम भगत थी। हे कृष्ण कन्हैया, मेरे नास्तिक पति को राह दिखा। वह मोह माया में फंसकर तेरे नाम से दूर हो गए हैं। उनके मन में अपने प्रति आस्था पैदा कर कृष्ण मुरारी। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण गेंदामल की दुकान पर आया। महाजन जी, मुझे अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाना है। आपसे कुछ दान दक्षिणा मिल जाती तो यह कार्य पूरा हो जाता। गेंदामल ने पहले से देखकर मुंह बिचकाया, फिर कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम कल आना। ठीक है महाजन जी, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन वह ब्राह्मण पुनः गेंदामल की दुकान पर आ पहुंचा। महाजन जी, आज कुछ कृपा हो जाए मुझ पर। हो, आज तो मैं पिता तिजोरी की चाबी घर पर ही भूल आया। तुम ऐसा करो, कल आ जाना, कल मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगा। गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन गेंदामल के पास आने लगा, पर गेंदामल कोई न कोई बहाना करके उसे रोज़ टाल देता था। गेंदामल उस ब्राह्मण के रोज़ रोज़ आ धमकने से तंग आ गया था। हार कर एक दिन उसने ब्राह्मण को एक खोटा सिक्का थमा दिया। लो ब्राह्मण, इससे अपना काम चलाओ। ओ खोटा सिक्का! इस दुरत गेंदामल ने क्या मेरी औकात सिर्फ खोटे सिक्के के लायक ही समझी। ब्राह्मण महाजन की दुकान से जाकर सीधा उसके घर जा पहुंचा। वहां जाकर उसकी पत्नी लक्ष्मी से बोला, देवी माँ, मुझे अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार कराना है। मैं पिछले 10 दिनों से दान पाने की इच्छा से तुम्हारे पति की दुकान के चक्कर लगा रहा हूँ। आज उन्होंने दान में मुझे यह खोटा सिक्का दिया है। ओ! ब्राह्मण की बात सुन लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी, आखिर कंजूसी की भी कोई हद होती है। स्वामी ने इस ब्राह्मण को खोटा सिक्का देकर अच्छा नहीं किया। उसने तुरंत अपनी उंगली में पड़ी हीरे की अंगूठी को उतारी और, ब्राह्मण देवता, आप इसे ले लो, शायद इससे आपका कार्य सिद्ध हो जाए। मैं जानता था देवी कि तुम मेरी इच्छा अवश्य पूरी करोगी, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। अंगूठी ले ब्राह्मण पुनः गेंदामल महाजन के पास पहुंचा। महाजन जी, यह हीरे की अंगूठी लेकर मुझे कुछ धन दे दीजिए। यह अंगूठी इस ब्राह्मण के पास कैसे आई? अभी पिछले महीने तो मैंने यह अंगूठी लक्ष्मी को बनवा कर दी थी। ज़रूर लक्ष्मी ने यह अंगूठी ब्राह्मण को दान में दे दी है। उसने ब्राह्मण से अंगूठी लेकर तिजोरी में रख ली। ब्राह्मण, तुम्हारी अंगूठी बहुत कीमती है, इसके बदले में तो मुझे बहुत पैसे तुम्हें देने होंगे और इतने पैसे तिजोरी में है नहीं। तुम ऐसा करो, तुम यही ठहरो, मैं घर से पैसे लाकर अभी तुम्हें देता हूँ। ठीक है महाजन जी। गेंदामल ब्राह्मण को दुकान पर छोड़ उसी समय अपनी हवेली पहुँचा।
आप इस समय कैसे वापस लौट आए स्वामी? लक्ष्मी, तुम्हारी हीरे की अंगूठी कहाँ है? लक्ष्मी यह प्रश्न सुन घबरा गई। उसने झूठ बोला, मैंने स्नान करते समय उसे उतार दिया था, अब पहन लूँगी। मैं उस अंगूठी को देखना चाहता हूँ। आज मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूँ? उसे कुछ न सूझा तो वह गेंदामल से बोली, आप यही ठहरिए, मैं अभी अंगूठी लाकर आपको दिखाती हूँ। ठीक है। पति को कक्ष में छोड़कर वह दूसरे कक्ष में आई। घर में रखा नीला थोथा उसने पानी में घोला और उसे लेकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने पहुँची। प्रभु, अब मैं क्या करूँ? पति के गुस्से का मैं सामना नहीं कर सकती। घर आए ब्राह्मण को खाली हाथ भी नहीं लौटा सकती थी। अंगूठी के लिए मुझे पति से झूठ भी बोलना पड़ा। अब तो मुझे बस एक ही उपाय सूझ रहा है कि इस नीले थोथे को पीकर अपने प्राण दे दूं। यह कहकर लक्ष्मी ने नीले थोथे का विषैला पानी जैसे ही पीना चाहा, छपाक, यह क्या? उसने प्याले में झाँक कर देखा तो अरे, यह तो वही अंगूठी है जो मैंने उस ब्राह्मण को दान में दी थी। भगवान, तूने मेरी लाज रख ली। तू बड़ा ही दयालु है। वह गेंदामल के पास पहुंची। यह लो स्वामी। यह क्या माजरा है? अंगूठी तो यह रही, फिर उस ब्राह्मण ने किसकी अंगूठी मुझे दी थी? वह अंगूठी लेकर जब वापस दुकान पर पहुंचा, अरे वह ब्राह्मण तो यहाँ पर नहीं है। उसने तिजोरी खोली तो वो तिजोरी में वह अंगूठी भी नहीं है जो उसने मुझे दी थी। बंद तिजोरी से वह अंगूठी गायब कैसे हो गई? घबरा सा गेंदामल फिर घर पहुंचा। उसने लक्ष्मी को सारी बात बताई, सारी बात जान। अवश्य ही ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हमारे घर पधारे थे। क्या कह रही हो तुम? हाँ स्वामी, मैं उनसे प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि वह तुम्हें सही मार्ग दिखाए। आज वे साक्षात तुम्हें सही मार्ग दिखाने हमारे यहाँ आए, पर हम अभागे उन्हें पहचान न सके। ओ स्वामी, आपने ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान को बहुत सताया है, कहीं वे आपसे नाराज़ न हो जाए। तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, वह ब्राह्मण वास्तव में भगवान थे, तभी तो वे हमें अपनी छल भरी माया दिखा गए। तुम फिक्र न करो लक्ष्मी, मैं उस ब्राह्मण को ढूंढ कर ही रहूँगा और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगूंगा। सच स्वामी। गेंदामल उसी समय घर से निकल गया। भाई, तुमने किसी ब्राह्मण को देखा है? नहीं तो। गेंदामल गली गली उस ब्राह्मण को ढूंढने लगा। कहाँ गया आखिर वह छलिया? गेंदामल को धन दौलत सोना चांदी सब बेकार लगने लगा। वह बावरा बनकर गलियों में ब्राह्मण को खोजता फिरता। तुमने किसी ब्राह्मण को इधर जाते देखा? लगता गेंदामल पागल हो गया है, हर किसी से यही सवाल पूछता है। ब्राह्मण की खोज में भटकते भटकते एक दिन गेंदामल ने प्राण त्याग दिए। जब भगवान स्वयं चलकर उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें दुत्कार दिया था और बाद में उन्हें पागल बनकर इधर उधर ढूंढता फिरा। यदि वह समय रहते भगवान को पहचान सही राह पर आ जाता तो उसे इस प्रकार अपने प्राण न गंवाने पड़ते। इसी प्रकार निहाल, तू भी समय रहते चेत जा, वरना एक दिन तुझे भी अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। बाबा, मैं कौन सी करने का फल भुगतूंगा? निहाल, जानबूझकर तू अनजान मत बन। याद रख, अनजाने में सही, पर गेंदामल महाजन को ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण दर्शन दे गए थे, इसलिए उसे मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ और वह मरकर सीधा स्वर्ग को गया। पर तू अगर नहीं सुधरा तो तू मरकर भी चैन नहीं पाएगा, सदा वायुमंडल में प्रेतात्मा बनकर भटकता रहेगा। बाबा, अब आप मुझे ऐसी बातें करके डराना चाहते हैं? आप इन बातों को छोड़िए और मुझे प्रेतात्मा के प्रकोप से बचा लीजिए। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। निहाल, यह तेरी बदकिस्मती है कि तू मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी की सीख को ग्रहण नहीं कर सका है। शायद तेरे बुरे समय ने ही तेरी बुद्धि को कुंद कर दिया है, इसलिए तू आने वाली विपत्ति को जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। खैर, कोई बात नहीं, अब तू अपने घर वापस चला जा। तो आप मुझे प्रेतात्मा से मुक्ति नहीं दिलाएंगे? नहीं निहाल, आज जब तू अपने घर पहुंचेगा तो तुझे डराने वाली प्रेतात्मा
आज साक्षात तुझे अपनी आंखों से नजर आएगी। वह स्वयं तुझे बताएगी कि किस प्रकार तू उस प्रेतात्मा के प्रकोप से बच सकता है। वो ऐसा। निहाल उसी समय सोना के साथ मरगढ़ से अपने घर वापस लौट आया। घर आते ही, हा हा, निहाल कर आया अपने मन की। तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। अगले पल एक प्रेत आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। पिताजी तुम? हाँ, यह मैं ही हूँ। तेरे हाथों अकाल मौत मरकर मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। वो तो आप ही मुझे रोज़ रात को डराकर सोने नहीं देते थे। हाँ निहाल, तूने मेरे साथ जो किया सो किया। तेरे उस कार्य को तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, पर तूने कुंदन के साथ जो कुछ किया है मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तूने धोखे से उसका सारा हिस्सा हड़प लिया। अब भी अगर तू उसे उसका हिस्सा लौटा दे तो मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जीते जी आप मेरा कुछ न बिगाड़ पाए तो अब क्या बिगाड़ पाओगे? मैं कुंदन को एक फूटी कौड़ी भी न दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ, चाहे जो हो जाए। तो ठीक है, अब अपनी अट का नतीजा भुगत। यह कहकर प्रेतात्मा दृश्य हो गई। अगले पल निहाल के घर में आग लग गई। ओ आग, बचाओ। निहाल के खेतों में खड़ी फसल में भी उसी समय आग लग गई। सुबह होते होते उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। स्वामी, अगर आप कल रात मर्द ससुर जी की बात मान लेते तो आज इस प्रकार हमारा सब कुछ न लुटता। हाय, मैं तो बिल्कुल ही बेसहारा हो गया सोना। दोनों लुटे पिटे से वहाँ से चल दिए। चलते चलते वे कुंदन की झोपड़ी के समीप से गुजरे। अरे निहाल बहू को लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। अब मैं सोना को लेकर उसके पिता के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे होते हुए तुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है बेटा? तू आज से हमारे ही पास ही रहेगा। हाँ भैया, दुख सुख में एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। आप यहीं रह जाइए। अब निहाल और सोना उसी झोपड़ी में ही रहने लगे। एक दिन जब कुंदन लकड़ी काटने वन में गया, अरे पत्थर की मूर्ति! आज से पहले तो मैंने इस मूर्ति को यहाँ नहीं देखा। लगता है यह मूर्ति अवश्य ही इस वन के देवता की होगी। उसने आगे बढ़कर मूर्ति को प्रणाम किया। अगले पल मूर्ति का मुंह खुला और, कुंदन, कल तुम अपने साथ एक मटका लेकर आना। मैं उसे हीरे जवाहरातों से भर दूंगा। जी अच्छा। दूसरे दिन जब कुंदन मटका लेकर उस मूर्ति के सामने पहुंचा, कुंदन, मैं जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। तुम यह मटका मेरे मुंह के नीचे रख दो। मेरे मुंह से हीरे जवाहरात गिरेंगे। जब उनसे यह मटका भर जाए तब मुझे बताना। सावधान, एक भी हीरा जवाहरात मिट्टी में न गिरे, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। कुंदन ने वैसा ही किया। जब मटका हीरे जवाहरातों से भर गया, बस वन देवता, बस। तुरंत ही मूर्ति के मुंह से हीरे जवाहरात गिरने बंद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वन देवता। कुंदन मटका लेकर जब झोपड़ी में माँ के पास पहुँचा, अरे कुंदन, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से ले आ रहे तू? कुंदन ने माँ को सारी बात बता दी। ओ, तब तो हमारे भाग्य ही खुल गए बेटा। हाँ माँ, अब मैं इस धन से खेत खरीदूंगा, बड़ा आलीशान मकान बनवाऊंगा। उस रात जब कुंदन और माँ सो गए, सोना, कुंदन तो गरीब से अमीर बन गया, पर हम गरीब के गरीब रह गए। सब तकदीर का खेल है स्वामी। हमारी तकदीर में ऐसा ही लिखा होगा। नहीं सोना, ऐसा न कह। मैं अपनी तकदीर बदल कर रहूँगा, लेकिन कैसे? जैसे कुंदन ने अपनी तकदीर बदली है, तो क्या आप भी वन देवता के पास जाएंगे? हाँ, और अभी इसी वक्त? इसी वक्त? हाँ चल, तू भी मेरे साथ चल। निहाल ने एक खाली मटका उठाया और सोना के साथ वन की ओर चल दिया। वन में पहुंचकर उसने मूर्ति को प्रणाम किया। तत्पश्चात, वन देवता, तूने मेरे छोटे भाई पर दया की, उसे हीरे जवाहरात दिए। कृपा करके मेरा खाली मटका भी हीरे जवाहरात से भर दो। अच्छी बात है, घड़ा मेरे मुंह के नीचे रख दो। निहाल, मेरे मुंह से हीरे जवाहरात गिरेंगे। घड़ा भर जाए तो तुम तुरंत ही मुझे बताना, लेकिन सावधान,
यदि एक भी हीरा जवाहरात ज़मीन पर गिरा तो तुम्हारी आफत आ जाएगी। ठीक है वन देवता। निहाल ने खुशी खुशी घड़ा मूर्ति के मुंह के नीचे रख दिया। मूर्ति के मुंह से हीरे जवाहरात निकलकर घड़े में गिरने लगे। वाह, अब मैं भी मालदार बन जाऊंगा। घड़ा कुछ देर बाद हीरे जवाहरातों से भर गया। स्वामी, अब वन देवता से कह दो कि घड़ा भर गया है। सोना तो चुप भी रहे। थोड़े से हीरे जवाहरात यदि ज़मीन पर गिर भी जाएंगे तो वन देवता को कैसे पता चलेगा। जैसे हीरे जवाहरात ज़मीन पर गिरे, मूर्ति ने हीरे जवाहरात उगलने बंद कर दिए। निहाल, मेरे मुंह में एक बड़ा हीरा अटक गया है। तुम अपना हाथ मेरे मुंह में डालकर जरा वह हीरा बाहर निकालना। जो आ गया वन देवता। निहाल ने तुरंत ही आगे बढ़कर मूर्ति के खुले मुंह में हाथ डाल दिया। उसका हाथ मुंह में जाते ही मूर्ति ने अपना मुंह बंद कर लिया। हाँ, यह तो मूर्ति का मुंह बंद हो गया। अब इसके मुंह से मेरा हाथ बाहर कैसे निकलेगा। लालच करने वालों का यही हाल होता है स्वामी। वन देवता ने नाराज़ होकर तुम्हें यह सजा दी है। वन देवता, मुझे क्षमा कर दो। लालच में आकर मैं तुम्हारा दिया निर्देश जानबूझकर भूल बैठा। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मेरा हाथ छोड़ दो। मूर्ति पर कोई असर नहीं हुआ। मलिक निहाल का हाथ उसने अपने मुंह में और ज़्यादा कसकर दबा लिया। कर हाँ स्वामी, हाँ, तू भागकर कुंदन को बुला ला। वह इस बला से मुक्ति दिलाएगा। ठीक है स्वामी, मैं जाती हूँ। जब सोना कुंदन को बुलाने चली गई। अरे मूर्ति के स्थान पर पिताजी आप। प्रेत आत्मा ने जबड़ा खोला। हाँ निहाल, मैं। मूर्ति के रूप में मैंने ही कुंदन की सहायता की थी। मूर्ति के रूप में मैंने तुझे अपने जाल में फंसाया था। अब तू मेरे पंजे से बच नहीं सकेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मैं मरना नहीं चाहता। निहाल, मैंने तुझे समझाना चाहा पर तूने मेरी एक न मानी। तुझ जैसे लालची कर्तधन व धूर्त आदमी का मर जाना ही ठीक है। अगले ही पल खच रामधन की प्रेतात्मा ने निहाल का सारा खून पी लिया तो निहाल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। नीच पुत्र, तेरी नीचता के कारण पिता के हाथों तेरा यह असर होना ही था। तभी कुंदन व सास के साथ सोना आपती हुई वहाँ पहुँची। निहाल को मृत देख वह विलाप कर उठी। स्वामी, बूहू, ओ हाय मेरा बेटा। रामधन की प्रेतात्मा पुनः वहाँ प्रकट हुई। कुंदन, भाई की मौत पर शोक न करो। यह नीच इस लायक नहीं है। वो आप मेरे पिता की आत्मा है न। आत्मा नहीं, प्रेत आत्मा बेटा। निहाल की नीचता ने मुझे प्रेत योनि में पहुंचा दिया है। मैंने इसका खून पीकर इसे मार डाला है। आज मेरे दिल में धधकती आग शांत हो गई है। कुछ भी हो पिताजी, आखिर भैया में आपका ही तो खून था। धिक्कार है ऐसे खून पर। कुंदन, तू अपने हाथों से मेरा पिंड दान करना, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। अच्छा पिताजी। अब प्रेतात्मा सोना से बोली। बहू, तेरा सुहाग छीन कर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, पर क्या करूं। निहाल की किस्मत में ऐसा ही लिखा था। पर तू चिंता न कर। यह जो हीरे जवाहरातों से भरा घड़ा रखा है, यह तेरा हुआ। मैं यह भी जानता हूँ कि तू इन दिनों गर्भवती है। जा, तेरी कोख से पुत्र उत्पन्न होगा। तू अपना शेष जीवन उसी के सहारे काटना। जी अच्छा कुंदन, अब मैं जा रहा हूँ। तू निहाल के अंतिम संस्कार का प्रबंध कर। तब कुंदन ने निहाल का अंतिम संस्कार किया। कुंदन ने अपने खेतों का आधा हिस्सा स्वयं लेकर आधा हिस्सा सोना को दे दिया। कुंदन ने बड़ी हवेली बनवाई। उसके पास ही सोना की हवेली बनी। निश्चित समय पर सोना ने पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो माँ, आज तुम दादी बन गई और तू चाचा बन गया। वे लोग प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।